Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kavindra Krishna. I secured AIR rank 14 in electronics and AIR 61 in instrumentation in GATE 2024. Okay. और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों से। एक टाइम टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टाइम टेबल है AIR 13 का, ठीक है। AIR 13 रोहन दे इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी AIR 13 है, ठीक है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, तो उनसे मैंने ये टाइम टेबल मांगा था कि आप अपना रिवीजन का टाइम टेबल दीजिए, ताकि जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे बहुत अच्छा जो है वो अपना रिवीजन कर पाएँ, एक प्लान बना पाएँ अपने दिमाग में, ठीक है। तो रोहन ने एक एक्सेल शीट बनाई थी पूरे ईयर की, और उन्होंने किस तरीके से प्लान करा वो मैं आपको सब समझाता हूँ, सब दिखाता हूँ। तो इससे आप एक अच्छा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा बढ़िया प्लान कर दीजिए, और इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इनका इससे एक टेंटेटिव आइडिया हम लोगों को लग जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने अपना प्लान करा। तो इन्होंने जो प्लान अपना रिवीजन का रखा था वो है जुलाई 30 से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डेट है जुलाई 30, ठीक है। ये जुलाई 13 से इनका स्टार्ट हुआ है ये, और इन्होंने रिवीजन इन्होंने रख रखा है, ठीक है। और साथ साथ इधर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ अपने टेस्ट का भी प्लान बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रोहन ऑलरेडी 1 साल अपना दे चुके थे नोट्स बनाने में, तैयारी करने में, ठीक है। तो इन आप, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आप पूरे दिन पढ़ेंगे तो फिर आप टेस्ट कब देंगे, टेस्ट देने का टाइम बचेगा नहीं बचेगा। तो रोहन पहले से तैयारी कर चुके थे, एक ईयर का मतलब कर चुके थे, अभी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन रैंक उतना अच्छा नहीं आया था। लेकिन अभी फाइनल ईयर में उन्होंने दिया है तो उनका रैंक 13 आया है, ठीक है। मेरे से भी अच्छा रैंक आया है उनका, मेरा 14 है, उनका 13 आया है, ठीक है। तो आप देखेंगे उन्होंने अपना पूरा जुलाई से लेकर अगर आप देखें यहाँ तक उन्होंने पूरा अपना प्लान बना रखा है एक एक्सेल शीट में। और अगर आप देखेंगे तो 9 फरवरी तक का इनका प्लान था, ठीक है। ये 9 फरवरी तक का प्लान था, क्योंकि उसके बाद तो पेपर होना है। तो 9 फरवरी तक का उन्होंने अपना पूरा प्लान बना रखा है ये रिवीजन का, कि मुझे किस दिन क्या करना है, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, ठीक। तो ये सबसे अच्छी उनकी जो रैंक उनकी आई है वो इस वजह से आई है कि उन्होंने इस पर डिसिप्लिन बहुत अच्छा रखा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनका ये तो पहले इन्होंने EMFT का रिवीजन लिया है, फिर यहाँ अगस्त 1 को 31 को इन्होंने रेस्ट ले लिया। अगस्त 1 से इन्होंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क स्टार्ट करा है, ठीक है। लगातार 7 दिन चला है, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेक लेकर EDC स्टार्ट करा है, EDC और डिजिटल, फिर EDC और डिजिटल हुआ है, ठीक है। और ये फिर इसमें डिजिटल जहाँ इनका ख़त्म हुआ फिर उन्होंने कंट्रोल सिस्टम चालू करा है, ठीक है। फिर कंट्रोल सिस्टम चालू करा है, इधर उन्होंने नेटवर्क फिर दोबारा ले लिया। एक बार इन्होंने नेटवर्क यहाँ लिया था, अब इन्होंने दोबारा उस नेटवर्क को उठा लिया है और इधर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया है। तो आप देख रहे हैं उन्होंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा आराम से, फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करा, ठीक है। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करा, और नए सब्जेक्ट स्टार्ट होने के बाद अगर आप देखेंगे फिर उन्होंने पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन करा। ये पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन करा, इस चीज़ को आप खासा ध्यान रखेंगे कि पुराने सब्जेक्ट का भी उन्होंने रिवीजन अच्छे से करा है। तो जनरली लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या लगाते हैं लोग, कि एक तरफ से रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं और पुराने पर ध्यान नहीं देते, पुराना भूलते हैं। इन्होंने देखो नेटवर्क यहाँ पढ़ा है, फिर कुछ दिन बाद इन्होंने नेटवर्क यहाँ पढ़ा है, तो उन्होंने कुछ दिन का गैप लिया, उसमें कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा, फिर नेटवर्क चालू कर दिया। फिर जहाँ इनका कंट्रोल सिस्टम देखिए, ये कंट्रोल सिस्टम इनका यहाँ ख़त्म हुआ है, फिर इन्होंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले का था इनका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, आपको किस तरीके से बनाना है। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि इन्होंने इस टाइम टेबल में नहीं लिखा है कि ये कितने देर पढ़ते थे, कैसे इन्होंने 2 सब्जेक्ट मैनेज करे। तो मुझे लगता है 3 आवर्स का सिटिंग रहता होगा इनका, ठीक है। इन्होंने तो ज़्यादा बताया था मुझे कि मैं लगभग अपना, क्योंकि कॉलेज गोइंग थे तो इन्हें दिक्कत आती थी, बता रहे थे, तो रात में ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। तो पर डे ये 6 to 7 आवर्स का इनका रहता था प्लान पढ़ने का कॉलेज से आने के बाद, ठीक है। तो कैसे मैनेज करते थे ये तो भाई इन्हीं का डिसिप्लिन ही बता रहा है कि कितने अच्छे से इन्होंने मैनेज करा होगा। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने कहा था 6 to 7 आवर्स करता था, और फिर सैटरडे संडे में ये ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। ये तो इस तरीके से फिर इन्होंने EMFT उठाया है, तो EMFT लिया है ये, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, फिर कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ इनको डाउट लगता था वो फिर उन्होंने EDC ले लिया, ठीक है। फिर नेटवर्क का रिवीजन मार दिया। तो आप ये समझिए कि अभी जुलाई से इन्होंने स्टार्ट करा है, और सितंबर आते आते इन्होंने नेटवर्क का तीसरी बार रिवीजन कर लिया। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर आ रहा है तो इनका 3rd टाइम रिवीजन हो रहा है नेटवर्क का।
थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसे कहते हैं प्लान। ये है प्लान, ठीक है। इस तरीके से प्लान बनाओगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे, ठीक है। साथ साथ इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ टेस्ट के नाम भी लिख रखे हैं कि टेस्ट कब देने हैं। तो इन्होंने ये लिख रखा है कि मुझे टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट सिग्नल सिस्टम का देना है, डी का देना है टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने अपना ये लिख रखा है कहाँ कहाँ इनको देने हैं। फिर इन्होंने इधर अपना बना रखा है कि इस दिन मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगा, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं पूरा हो जाता होगा, ठीक है। टास्क तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट अपने देते हैं या फिर फुल लेंथ देने, इन्होंने देखो ये सब इन्होंने लिख रखा है। कंट्रोल सिस्टम फुल टेस्ट 2 देना है, नेटवर्क का फुल टेस्ट 2 देना है, कॉम्बो टेस्ट दूंगा, फिर ब्रेक लूँगा। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये पढ़िए, डी का फुल टेस्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर CS कंट्रोल सिस्टम का फुल टेस्ट। तो इन्होंने अपना पूरा बना रखा है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहाँ इनको कंफर्टेबल है। तो आपको भी अपने हिसाब से चीज़ें बनानी है, तब जाकर आप AIER अंडर 10 ला पाओगे। नहीं तो अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो नहीं हो पाएगा। इन्होंने पूरा अपना प्लान एकदम और बीच में इन्होंने देखिए ये ITC कम्युनिकेशन RB ये इनके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम के सब्जेक्ट थे, इन्होंने उसके लिए भी टाइम निकाला है, वो भी इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो खैर आप लोग इस पर ध्यान मत देना अगर कॉलेज गोइंग नहीं हो तो, ड्रॉपर हो तो, लेकिन अगर कॉलेज गोइंग हो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पूरा प्लान आप देखेंगे, मुझे तो मज़ा आ गया ये प्लान देखकर कि इन्होंने पूरा फरवरी तक का प्लान बनाया, मतलब पेपर से एक दिन पहले भी इनका रिवीजन चल रहा है मस्त तरीके का, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं कि भाई हम कैसे करें, पुराने सब्जेक्ट भूल रहे हैं। तो भाई इन्होंने भी पुराने सब्जेक्ट को जो है इस तरीके से लिया है कि हमारा पूरा का पूरा बेस बना रहे, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपको बनाना है, 6-6 7-7 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना है, या 4 दिन पढ़ा फिर अगला सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है उसी सब्जेक्ट का, तब जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप देखो यहाँ लिख भी रखा है कम्युनिकेशन प्रैक्टिस डेली, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करूँगा कम्युनिकेशन की, ठीक है। चाहे एक क्वेश्चन करूँ चाहे 2 क्वेश्चन करूँ, लेकिन करूँगा। फुल लेंथ टेस्ट के इन्होंने डेट बना रखे हैं कि मैं फुल लेंथ टेस्ट भी दूंगा, ठीक है। वो तो देने ही पड़ेंगे। तो इनसे मेरी बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने लगभग 35 से 40 मॉक टेस्ट दिए थे, जिसका इन्हें बहुत फ़ायदा मिला, ठीक है। किस डेट को दिए थे ये तो नहीं बताया, लेकिन 35 से 40 मॉक टेस्ट इन लोगों ने दिए थे, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बस फिलहाल इन्होंने जो अपना रिवीजन का बनाया है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप एक अपना एक्सेल शीट बनाइए, डायरी में बनाइए, कहीं भी बनाइए कि इसे और परफेक्टली उसको फॉलो करिए। ऐसा ना हो बस बना के रख दिया, ठीक है। ये अपने टास्क को करते थे और डेली उसको लिखते थे कि भाई आज मेरा टास्क ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक। तो इन्होंने पूरा बना रखा है और आपको ये प्रॉपर फॉलो करते हुए जाना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में रहोगे। तो आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे करना है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इनका, ठीक है। अब इन्होंने इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करा है अपने में, ये तो यही जानते हैं, या फिर इन्होंने क्या करा है वो इनका मेहनत हमारा रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो किस तरीके से इन्होंने मैनेज करा है वो इन्होंने बताया था कि मैंने जो मैनेज करा है वो उसमें बहुत ज़्यादा आवर्स जो है मैंने दिए, डेडिकेशन मेरा बहुत अच्छा था, मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। मैं मतलब अगर मैंने लिख दिया कि इस दिन ये करना है तो उस दिन वो करना है, चाहे मुझे 2 घंटे सोना पड़े या 3 घंटे। जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक मुझे नींद नहीं आती थी, या फिर मैं उस काम को करने के लिए अपनी नींद को बचाता था। तो एक सवाल मैंने इनसे पूछा था कि आप कॉलेज गोइंग हैं तो कैसे आप मैनेज करते थे, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई सैटरडे संडे हमको मिलता है, मैं बहुत पढ़ता था उसमें, बाकी मेरा पर डे का 6 घंटे, 5 से 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे मेरा ज़्यादा होता था, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था, ये मेरा कन्फर्म था, ठीक है। तो AIR 13 आ जाएगी ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये था कि अंडर 100 अगर मेरी रैंक आती है तो मैं अपने जीवन में अच्छा कर सकता हूँ। तो आप देख लीजिए आज IISc में एडमिशन ये लेने जा रहे हैं और टॉप क्लास ब्रांच मिल रही है इनको। तो हमको इस तरीके से चीज़ें देखते हुए चलनी है और इस तरीके से चीज़ें अपनी बनानी है, ठीक है। तो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे मैं लाते रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।